हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपीएस 2020। हम लोगों ने डिस्कशन किया था जेनेटिक्स के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल लॉ। तो मेंडल लॉ की बात करें तो मेंडल के मेरे 3 लॉ हैं। पहला वो बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and law of independent assortment। मेरे ये 3 लॉ है। हर एक लॉ के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की हम लोग यहाँ पे बात करें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस रियल में है क्या। तो इसमें देखा जाए हर एक प्लांट के मेंडल की हम बात कर रहे हैं, पाइसम सेटाइवम पे या पी प्लांट पे। तो पी प्लांट में मेंडल साहब ने जब वर्क किया था तो इसमें 2 प्रकार के कैरेक्टर आए थे। पहला कैरेक्टर क्या था, डोमिनेंट, और दूसरा था रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है जो F1 जनरेशन में अपीयर हो रहा है, और रिसेसिव उसको बोलते हैं जो F1 जनरेशन में प्रेजेंट तो होगा लेकिन वो अपीयर नहीं होगा, नहीं तो उसको हम लोग क्या बनेंगे, रिसेसिव। अब कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे बात करें। जैसे एक आपका टाल प्लांट है, ये है टाल प्लांट, ये है डॉर्फ प्लांट। डॉर्फ का मतलब होता है बौना, टाल का मतलब होता है लंबा। अब इसमें टाल और डॉर्फ में क्रॉस कराया गया तो इसका गैमेट क्या हो गया, कैपिटल टी। इसका गैमेट क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया। जब इन दोनों के बीच क्रॉस करा गया तो यहाँ पे कैपिटल टी हुआ। इसको बोलते हैं पेरेंट, इसको बोलते हैं गैमेट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, F1 जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन का मतलब होता है पहला संतान। अब F1 जनरेशन यहाँ पे क्या हुआ, टाल हुआ। अब इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पे देखिए कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डॉर्फ भी तो हो सकता था। डॉर्फ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस ही बताता है कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वही F1 जनरेशन में क्या होगा, अपीयर होगा। उसी क्या बोल दिया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट इसी का है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं, आपके यूपीएसडब्ल्यू में पूछा गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है, तो उसे बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ स्प्लिट ऑफ जीन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ स्प्लिट ऑफ जीन। इसी को लॉ ऑफ स्प्लिट ऑफ जीन या लॉ ऑफ स्प्लिट ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग गैमेट भी बोल सकते हैं, ठीक। इसका क्या है, वो नाम है, अलग अलग नाम होता है। और ये यूपीएसडब्ल्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा भी आता है। अब इसमें देखा जाए सेग्रीगेशन में क्या लिया गया, टाल प्लांट लिया गया, डॉर्फ लिया गया, दोनों को क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन क्या मिला, टाल मिला ना। लेकिन जब इसको मेंडल साहब ने क्या किया, सेल्फ क्रॉस किया। कैसे किया, सेल्फ क्रॉस। जब सेल्फ क्रॉस किया तो इसके देखा जाए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कितने गैमेट बनेंगे, 2, क्योंकि ये क्या हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पे देखा जाए ये चिकन बोर्ड बनाया गया था, उसमें आपका एक कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, एक गैमेट हो गया। एक गैमेट इसका हो गया, एक गैमेट इसका हो गया। अब इसको यहाँ पे क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रहा है, ये रेशियो पूछा था। अब ये पौधा क्या हुआ, टाल, ये पौधा टाल, ये टाल, और ये क्या हो गया, डॉर्फ। अब इसमें देखा जाए एक 3 पौधे क्या हुए, लंबे हुए। मतलब कैसे हम पता चल, जिसकी पौधे की साइज लंबी होगी वो डोमिनेंट होगा, और एक बौना होगा, छोटा होगा। तो इस केस में इसका जो फिनोटिपिक रेशियो जो होता है, फिनोटिपिक रेशियो, अब पहले हम लोग बात करें फिनोटिपिक रेशियो होता है। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है जिसको लोग ऊपर से देख आइडेंटिफाई कर सके, उसकी शेप, साइज, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको क्या होता है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जैसे देखा जाए, टाल पौधे कितने हो गए, अब आप बता सकते हैं कितना है, हाँ वेरी गुड, 3, बोलिए 3 पौधे हो गए। और डॉर्फ कितना हो गया, यस, अच्छा 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गए, आपके 1 हो गए। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना हो गया, 3:1, ठीक। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है कितने पौधे टाल हैं, कितने डॉर्फ हैं।
टाल पौधे कैसे और डॉट पौधे कैसे, उसको यहाँ पे देखा जाए तो जीनोटाइपिक रेशियो की बात होती है। जीनोटाइपिक का मतलब होता है जीन लेवल की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात है? जीन लेवल की बात हो रही है। तो इसमें देखा जाए कि इसमें कितने प्रकार के पौधे हैं, देखा दो ही है, लेकिन इसके अंदर की बात करें जीन लेवल पे तो कितना हो जाएंगे? एक पौधा कैपिटल टी, एक पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी और दो पौधे, और आपने देखा है कैपिटल टी कितना पौधा? एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दो और यहाँ के एक हो गए। तो जीनोटाइपिक रेशियो का 1:2:1, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यूपीएसडब्ल्यू में पूछा भी आता है। अब इसके बाद बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें देखा जाए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हम लोग शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, और एक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से इसको आप पढ़े देखिएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां पे देखा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हम दो कैरेक्टर लेंगे, जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल मतलब पौधा टाल है और फ्लावर का कलर कैसा है? रेड या ग्रे है। यहाँ पे पौधा डॉल्फ है और कलर क्या है? व्हाइट है और व्हाइट। वहां पे एक कैरेक्टर लिया था तो फिनोटाइप का लिया था, वन कैरेक्टर जब हम लोगों ने लिया था, एक लक्षण लिया था हम लोगों ने, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, ये तो था। तब हम यहाँ दो कैरेक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम 2 कैरेक्टर ले रहे हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1 का स्क्वायर, ये तो होगा और कुछ होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखा जाए इसको स्क्वायर करते हैं, 3:1 का स्क्वायर क्या है? तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 9:3, इसको क्या जाए? 3:1। अब इसको क्या करना है आपको? इसको मेंटेन कर देना, तो रेशियो कितना आएगा? 9:3:3:1। अब देखिए इसको याद आपको चेकर बोर्ड बनाना पड़ा, नहीं बनाना पड़ा। तो यदि हम दो कैरेक्टर लेके चले ना तो हम रेशियो निकाल सकते कि नहीं? तो रेशियो क्या हो जाएगा? 9:3:3:1। ये क्या हो जाएगा? फिनोटाइपिक रेशियो। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछा जाता है। फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा? इसी प्रकार से जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते। जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का क्या था? 1:2:1 था। इसी को स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं जीनोटाइपिक रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो ये क्या आ जाएगा? अब भाई इसी को तो हमने स्क्वायर किया क्योंकि दो घंटे लेके चला था, उसी के अंदर जीनोटाइपिक रेशियो। तो आप इसको ध्यान करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर हम आपको देंगे, ऐसे में जल्दी आपको। थैंक यू।